हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। जो अपडेट बिल्कुल आज जो अपडेट आए इनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि पाई में अपडेट क्या है और इनकी मतलब क्या चीज़ है और क्या बिल्कुल ब्लॉकचेन के बारे में क्या बताया गया। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि वो पूरी अपडेट आपको कन्फर्मेशन पता लगे। तो दोस्तों चलते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे जो अपडेट होम स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, अपडेट upgraded testnet 1 blockchain to protocol version 22। ठीक है, जो अपडेट है और जो अपग्रेड हुआ है टेस्टनेट के बन टेस्टनेट, ये मतलब कोई चीज़ का वो टेस्ट करता है तो वो पहला टेस्ट है। ठीक है, वो ब्लॉकचेन है जो प्रोटोकॉल वर्जन उसका 22 है। ठीक है, उनके बाद यहाँ दिया पाईकोर टीम सितंबर 15 at 6 AM progress update on protocol upgrades. The testnet 1 blockchain has been upgraded from protocol version 19 to version 22, marking the first step towards enabling new players of functionality and control on the blockchain. Work is underway to upgrade testnet 1 to version 23, followed by upgrades to the testnet 2 and mainnet blockchain from version 19 to 23. Upcoming protocol upgrades will phase in thought consecutive version and may potentially require ठीक है, रिक्वायर के बाद कहाँ गया? कहाँ चला गया? रिक्वायर प्लांट outage of the blockchain services. Specific outages, if any, will be announced in advance. Read the previous announcement on the upgrade to learn more. लेस मतलब यहाँ से और आगे पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो आगे। तो इनका मतलब दोस्तों ये प्रोग्रेस जो इनका ब्लॉकचेन का है, ये प्रोग्रेस अपडेट ऑन प्रोटोकॉल जो अपग्रेडेड जो हुआ है, जो इसका मतलब प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे प्रोटोकॉल नेटवर्किंग जो कोडिंग होता है उनके थ्रू उनका नाम दिया, उसका नाम है प्रोटोकॉल। ठीक है, जो इंटरनेट पे जो लेयर बनता है उसका वो पहला टेस्ट नेट है जो ब्लॉकचेन का जो हो गया है, वो अपग्रेडेड हो मतलब हो गया है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल वर्जन वो 19 और 19 से वर्जन 22 तक है, 19 टू वर्जन 22 मतलब 19 से 22 तक का इसका वर्जन बनाया गया। ठीक है, और मार्किंग इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इनेबलिंग, जो इनका मार्किंग जो इनेबल किया है ये नया तो वो एक कहाँ गया इनेबलिंग, वो एक नया लेयर है जो फंक्शनल, जो कि उसके पूरा फंक्शन जो होगा, पूरी फंक्शन और उनका कंट्रोल जो होगा वो ब्लॉकचेन से होगा। ठीक है, वर्क इज़ द अंडर वे टू अपग्रेड, जो इनका जो काम जो होगा उसके अंदर और उसके अपडेट से होगा। टेस्टनेट 1 टू वर्जन 23, अब वो इनका टेस्टनेट जो 1 से वर्जन 23 तक है, जो फॉलो जो अपग्रेड जो होगा वो टेस्टनेट 2 तक है। ठीक है, और मैनेट ब्लॉकचेन फ्रॉम वर्जन 19 टू 23, जो मैनेट जो ब्लॉकचेन का जो है वर्जन जो है 19 से लेके 23 तक है। और अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड्स विल फेस इन थॉट, जो 19 से 23 जो आने वाला है अपग्रेड वो होगा वो फेस होगा जो कंसेक्यूटिव वर्जन जो होगा वो मतलब एक रिक्वायर्ड है, वो उनको मतलब बनाएगा, वो उनको एक प्लान दे दिया बनाया गया, प्लान आउटेज ऑफ द ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन पे उसका एक प्लान बनाया गया है। ठीक है, सर्विसेज स्पेसिफिक आउटगेस इफ़ एनी विल बी अनाउंस, और उसके वो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उनके तो वो अगर हाँ उनका जो अनाउंसमेंट हो फिर क्या जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया गया उसका। और रीड, और इसके और आगे समझना चाहते हो या देखना चाहते हो तो यहाँ पे रीड मोर लर्न मोर लिखा होगा यहाँ पे होम स्क्रीन पे, जो यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप भी क्लिक करके
देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ आप क्लिक करने के बाद पूरा कंप्लीट इसका ओपन हो गया है। ये चीज़ यहाँ पे अपडेट पूरा टोटल डिटेल में दे दिया है कि आप इसमें पूरा मतलब लाइनक्स वर्जन जितने भी इसका वर्जन किया बनाया गया, जो वर्जन आने वाला है, सारा कुछ अपडेटेड इसमें पूरा एक लिस्ट बन लिख के दे दिया है। ठीक है, इसमें लिखा लाइनक्स नोड रिलीज, जो लाइनक्स नोड जो है वो रिलीज है। ठीक है, द पाई इकोसिस्टम हैज़ रिलीज्ड ए लाइनक्स नोड वर्जन। ठीक है, यहाँ तक ये पाई जो इकोसिस्टम जो है वो रिलीज्ड हो गया किस पे, लाइनक्स वर्जन पे। वो नोड जो होता है वो लाइनक्स वर्जन पे, नोड वर्जन पे है। ठीक है, लाइनक्स नोड वर्जन, लाइनक्स नोड के वर्जन पर है। Nodes are the blockchain of Pi's decentralized infrastructure and expanding node support beyond Mac and Windows strengthens the network's resilience and adaptability। ठीक है, और इसमें ये कहा गया जो इनका जो पाई डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मतलब पाई का एक डिसेंट्रलाइज होता है, एक सेंट्रलाइज होता है। जो सेंट्रलाइज जो होता है वो मतलब एक उनका बॉस होता है, उनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। और डिसेंट्रलाइज होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। वो पूरी दुनिया उनको जितना आगे लेके जाना चाहेगा वो सबको लेके जाएगा। जो मतलब जितना खरीदेगा वो एक रूल, एक कानून सरकार के तरीके से वो बना हुआ होता है। उनको कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपेंडिंग नोड सपोर्ट बियॉन्ड मैक ऑन विंडोज। और इनका जो सपोर्ट जो दिया गया है, मैक मतलब वो एप्पल लैपटॉप में जो मैक जो सॉफ्टवेयर होता है वो मैक पे है और विंडोज़ पे है। और इनका जितने नेटवर्क रिसाइलेंस एंड एडप्शनरी, इनके सारा कुछ इनके सपोर्ट, ये सब पे सपोर्ट आपका फुल होगा। फॉर पार्टनर्स एंड सर्विसिंग इंक्लूडिंग एक्सचेंजेस, और जो इनके पार्टनर जो सर्विस जो होगा पूरा इंक्लूड होगा पूरा एक्सचेंज पे। द लाइनक्स नोड रिलीज इन द इमीडिएटली रिलेवेंट many of these titles already run custom Linux based nodes to connect to Pi with on official Linux node release. Partners and services can transition to the standardized node software. This unlock a key benefits Linux node node operators node operators can self-manage protocol updates or enable update from Pi networks, staying more effortlessly up to date with future version। दोस्तों इनका ये बताया गया कि इनका जो पार्टनर्स जो इनका पूरा कंप्लीट उसे हर एक्सचेंज पे जो इंक्लूड होगा, मतलब हर एक्सचेंज पे इंक्लूड मतलब ये है हर जगह से उसको मिला हुआ होगा, हर सबसे एक दूसरे कनेक्ट होगा, उससे मतलब कनेक्ट मिला हुआ इंक्लूड मतलब उसके साथ में। लाइनक्स जो वर्जन जो इनका रिलीज जो किया गया वो इमीडिएटली में वो रिलेवेंट मैनी फॉर दिस इसेंशियल ऑलरेडी, ये मतलब जो इनका एक बेस बनाया था वो सारा कुछ वो कनेक्ट कर दिया गया। इनके बारे में वो बताया कि वो ऑफिशियल लाइनक्स में पूरा वो रिलीज़ हो गया है। जो भी इनका सर्विस है वो आप लोग कर सकते हो, जैसे ट्रांजेक्शन और इनका जो सॉफ्टवेयर है वो सारा कुछ अनलॉक है। ठीक है, और उसका जो वर्जन दिया गया वो वर्जन से आप लाइनक्स पे सारा कुछ आप नोट इसमें ये कर सकते हो। मतलब सिस्टम में आपका चाहे वो लैपी हो चाहे वो आपका पीसी हो, उसमें आप काम कर सकते हो नोट पे। और बहुत सारा अपडेट है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा अपडेट दिया है। और केवाईसी का देख लेते हैं थोड़ा सा। केवाईसी ऑथोरिटी इनेबल्ड इन प्रोटोकॉल ठीक। केवाईसी ब्लॉकचेन ओपन एडिशनल यूटिलिटी इन द कंप्लेंट interaction among users by network will be
continue to the operator on the Premier KYC. Premier KYC verified blockchain with tens of the millions of KYC account, but the way that verification enforced is evolving with the protocol up to date. मतलब upgrade this enforcement will be done directly by the blockchain protocol itself. Importantly, in the upgrade allowed the decentralized KYC authority. ये KYC जिसका KYC नहीं हुआ है, इनका एक अथॉरिटी दिया है, मतलब वो अथॉरिटी बनाएगा जो कि KYC ब्लॉक कहाँ गया, ब्लॉकचेन एडिशनल यूटिलिटी एक मतलब KYC के वो एक तरीके से बनाएगा जो कि एक दूसरे को अथॉरिटी कर दिया जाएगा, और वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल आपके पास आसान तरीके से मतलब आप KYC कर सकते हो, नहीं आएगा तो फिर तो जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, आप उसके कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक इनका एक मतलब सोल्यूशन निकाल रहा है KYC मतलब पाई नेटवर्क वाला, कि इनको किस तरीके से जल्दी से जल्दी हम इनको करें, और उनका जिसका भी जितने भी अकाउंट बना हुआ है उनका वेरिफिकेशन जो है जल्दी से हो जाए। वो उनका डॉक्यूमेंट तो पहले सबसे पहले जो अभी आपका डॉक्यूमेंट जो पूरा डॉक्यूमेंट उनका वैलिडेटर जब तक वो वैलिडेट नहीं करेगा आपका, तो आप अगर वो पास कर दिया तो वेरी गुड, नहीं तो वो कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मिसमैच होगा, जैसे एड्रेस में नाम में कहीं भी कुछ होगा तो आपका फेल हो जाएगा। तो आप सब कुछ एक्यूरेट रखना ताकि पूरा कंप्लीट KYC आपका पास हो जाए एक बारी में। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन के बारे में जो भी इसका अपडेट आज के डेट का था वो मैंने बता दिया। और ऊपर का जो सिंबल देख रहे हो ना दोस्तों, ये 336 ये पाई नेटवर्क का, ये पाई नेटवर्क जो ना बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मस्ट और सबसे बेहतरीन इसका अपडेट भी है, नया अपडेट भी मिल रहा है, इनका नया अपडेट दे भी रहा है, और इनका यूज़ केस भी हर इस तरीके से देगा जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया में सबको आसान होगा इनको यूज़ करने के लिए। वो चीज़ आसान करने के लिए वो पाई नेटवर्क की टीम और पाई नेटवर्क सबको मिलकर वो काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग 200 कंट्री प्लस या 200 कंट्री के लोग पाई नेटवर्क को यूज़ ऑलरेडी कर रहा है। और यहाँ तक कि हर घर में हर लोगों को मतलब ये बात मालूम है पाई नेटवर्क है। वो उनका ये चाहे उनको मालूम अच्छा से ये मालूम नहीं है वो चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे, उनको हम हासिल कैसे करेंगे, उनको मतलब कैसे माइन करेंगे, भले नहीं मालूम हो ये बात पूरा कंप्लीट, लेकिन लगभग 80% नहीं तो 50% में पूरी दुनिया में 50% इनको 50 से ज़्यादा ही समझ लो, 100 मिलियन है तो 80% समझ लो इनको लोग यूज़ कर रहा है। तभी तो इनका सप्लाई भी बिलियन में है, मिलियन तो लोग मिलियन में सप्लाई देते हैं बड़े बड़े एक्सचेंज और कॉइन भी, लेकिन इसका जो सप्लाई है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा है, बिलियन में है। और फिर भी इनकी प्राइस जो ना बहुत अच्छा प्राइस, इसका जब लिस्ट हुआ था बहुत अच्छा प्राइस था, और अच्छा खासा $2 से $3 तक पहुंचने के बाद फिर लास्ट में ज़्यादा लोग इनको जितना लोग माइन किया था फ्री में, जितने लोगों को मिला हुआ था वो सब अपने अपने बेच के अपना पैसे बेनिफिट उससे निकाल लिया कि हम इतना मेहनत करें इसको हम बेच के खाएंगे पहले। तो बहुत ऐसे दुनिया में बहुत तरह के इंसान हैं, वो जिसको ज़रूरत होता है, किसी को ज़रूरत होता है, किसी को अर्जेंट होता है, नहीं होता है तो वो बेच लेता है सीधा। तो बहुत तरीके का और बहुत तरह के इंसान हैं इस दुनिया में, तो जिसको जैसा लगता है वो अपने तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये पाई नेटवर्क जो भी अपडेट था आज मैंने बता दिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और पाई नेटवर्क के रिलेटेड में कोई भी आपको प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम, कुछ भी जैसे भी हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी कुछ दूसरा कॉइन के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।